भवे जीवों, आप इतना तो अपने जीवन में समझ ही चुके हैं कि धनवान बनना है तो व्यापार करना बहुत ज़रूरी है, और यदि विद्वान बनना है तो अध्ययन करना भी जरूरी है। अगर पहलवान बनना है तो आपको व्यायाम करना भी जरूरी है, और यदि आपको क्रिकेटर बनना है तो इसके लिए कठोर परिश्रम करना भी जरूरी है। लेकिन एक बात कहूँ जो आप सबको बनना है, सुखी रहना है यदि आपको, तो क्षमा करना बहुत जरूरी है। जो क्षमा करता है उसका मन फ्रेश, तन फ्रेश, चेतन फ्रेश, और वह पहुंच जाता है सिद्धों के देश। बशर्ते ये है कि उसके भीतर में कोई गांठ न हो। गांठ बहुत बुरी होती है, चाहे मन की हो, चाहे कषाय की हो या तन की हो, चाहे धागे की ही गांठ क्यों ना हो, अच्छी नहीं मानी जाती। आप जितने भी यहाँ पर श्रोतागण बैठे हैं, अगर सबके दिल की बात पूछूं कि आप चाहते क्या हैं, तो एक ही बात मुझे जवाब में मिलेगी, हमें तो शांति चाहिए। पीस पीस पीस, बस पीसफुल लाइफ होना चाहिए। शांति चाहिए, शांति चाहिए, बस शांति चाहिए। लेकिन आपने कभी सोचा कि पीस का एक पीस भी नहीं मिल पाता, आपको एक टुकड़ा भी नहीं मिल पाता? आखिर क्यों? क्योंकि हम वहाँ ढूंढते हैं शांति को जहाँ शांति मिल ही नहीं सकती। आज तक नहीं मिली, अनंत काल में तो अब क्या मिलेगी? काम ही उल्टा कर रहे हैं। जहाँ पीस है, जहाँ शांति है, वहाँ हम झांकते ही नहीं है, और जहाँ कुछ मिला ही नहीं, मिलेगा भी नहीं, वहाँ पर दिन रात धमा चौकड़ी बचा रहे हैं, उलझ रहे हैं, कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आज हमें कुछ ऐसी शुरुआत करें जहाँ हमें त्रैकालिक समाधान मिलता है, जहाँ सुख है, शांति है, जहाँ वैभव है, आनंद है। जो हमें चाहिए वो सब कुछ हमारे पास में है, तो क्यों ना हम अपने आप से शुरुआत करें। हमने दुनिया के उन लोगों से क्षमा मांगी जहाँ कुछ होता ही नहीं है, जहाँ हमारी कोई अवगुंठन की बात ही नहीं होती, वहाँ पर हम जा कर के क्षमा मांगते हैं। और आजकल तो क्षमा ऐसी हो गई है भाई कि कार्ड फेंको, भेजो, हो गई क्षमा। मैसेज डाल दो, बटन दबा दो, बस हो गई क्षमा। भीतर में कोई भी परिवर्तन नहीं। सालों गुजर गए जिंदगी के, तो चलिएगा मैं आपको लेकर के चलती हूँ आज। राम और श्याम दो बड़े ही अच्छे मित्र हैं, और इनकी मित्रता तो पूरे नगर के अंदर सुप्रसिद्ध है। बड़ा प्यार है इन दोनों के अंदर, लेकिन गांव के लोगों को सहन कहाँ होता है। अगर कोई प्यार से मिलकर के दो रहे, तो जो विघ्न संतोषी है, जिनको भोजन पचता ही नहीं है जब तक विघ्न न करे, बेचारा करे क्या? वो यही फिराक में रहता है कि कब मैं इन दोनों को जुदा जुदा कर लूं, फिर उसको चैन पड़ता है। और आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा किया। और आपने देखा होगा समाज में भी अधिकांश ऐसे ही लोग धर्म के काम में टांग अड़ाते हैं जिनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। दान के विषय में वे ही सबसे ज़्यादा बोलते जो एक पैसे का दान करते नहीं हैं, जिन्हें दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं। आज समाज की ऐसी स्थिति है, जो धर्म ध्यान करते हैं, दानी है, पुण्यात्मा है, सच में धर्मात्मा है, वो कुछ बोलना नहीं जानते, चाहते भी नहीं। वह इस प्रकार के विघ्न के कार्य में आगे नहीं आना चाहते। तो सच ये है कि जो धर्मात्मा है वो साहसी नहीं दिखाई देते हैं, और जो साहसी होते हैं वे धर्मात्मा दिखाई नहीं देते। जो दादागिरी तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन उन्हें धर्म से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ऐसे चार लोग समाज के आगे हो जाते हैं, और देखा ये जाता है कि धर्मात्मा अलग हो जाते हैं और अधर्मी एकजुट हो जाते हैं। आज हर समाज में ऐसी स्थिति दिखाई देती है। अधर्मी आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, धर्मात्मा अलग हो जाते हैं। बात कुछ समझ में नहीं आती।
आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वास्तव में धर्म हमारे भीतर में नहीं है। धार्मिक तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन धर्मात्मा दिखाई नहीं देते। जिसकी आत्मा में धर्म है वो धर्मात्मा है, मगर जो मात्र धर्म की क्रियाएं करता है वो धार्मिक है। धर्म प्लस इकण प्रत्यय लगता है और वो धार्मिक बन जाता है। क्रिया करने से धार्मिक तो बन सकते हो, लेकिन जब तक आत्मा में धर्म उतर करके नहीं आता, जब तक उसकी अनुभूति नहीं होती, तब तक वह धर्मात्मा नहीं हो सकता। हम भक्तामर पढ़ लेते हैं, हम तत्वा सूत्र पढ़ लेते हैं, न जाने कितने ग्रंथ का अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन वो ग्रंथ की अनुभूति हमारी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वैसी भक्ति, वैसी श्रद्धा हमारे जीवन में उतर करके नहीं आती। जैसे कि मानतुंग स्वामी ने जैसे आदिश्वर भगवान की भक्ति उस कैद खाने में बैठ करके की थी, हम मंदिर में भगवान आदिश्वर के सम्मुख बैठ करके भी वो भक्ति नहीं कर पाते। हमारे भीतर में वो भाव नहीं उमड़ करके आते, वो जीवंत भक्ति नहीं आती, और वे बैठ करके उस कैद खाने में ऐसी भक्ति करते हैं कि सारी बेड़ियां, हथकड़ियां तड़ातड़ टूट टूट जाती है, और उन्हें ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव में आता है कि शाश्वत आदिश्वर भगवान यहाँ पर विराजमान हो गए, उन्हें दर्शन दे रहे हैं। और जैसे ही वह आंखें मूंद करके बैठते हैं, उन्हें लगता है आदिश्वर भगवान तो यही विराजमान है, और आदिश्वर के चरणों की विशेषता वह गाने लग जाते हैं। प्रभु भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य। आहा, वो भी कई कम भक्त नहीं थे, असली और सच्चे भक्त थे। सम्यक प्रणम्य, सम्यक शब्द डालते हैं, और भगवान को मानो साक्षात देख रहे हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। उन्हें तो भगवान आदिश्वर समो शरण में विराजित दिखाई देते हैं और उनका दर्शन करते हैं, लेकिन हमारे दृष्टि में श्रद्धा न होने से मंदिर में भी प्रभु दिखाई नहीं देते। इसीलिए तो हमें पीस का एक पीस भी नहीं मिलता, टुकड़ा भी नहीं मिला करता है। कारण ये है कि हमारी ज़िंदगी एकदम खोखली होती चली जा रही है। बातें बहुत अच्छी करते हैं, जब प्रवचन आदि सुनते हैं, कोई गीत आदि सुनते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसी में हम लीन हो गए हो। प्रवचन सुनते हैं तो लगता है कि आपने टन भर सुना है, और मन भर लोगों को सुना भी देते हैं, लेकिन बाहर जाते जाते लोग कहते कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा आज। हाँ, सावरिया है ना, ये कौन सा स्थान है? सावरिया सेठ का स्थान है। हाँ, सावरिया तो हमारे सिद्धालय में विराजमान है, ऐसे सावरिया, और वो सेठ भी उन्हीं के भक्त हैं। सच ये है कि जब तक हमारे भावों में, श्रद्धा में, वह निष्ठा में समर्पण भावना उतर करके नहीं आती, तब तक भक्ति करने का आनंद नहीं आता। तो टन भर सुन भी लेते हैं, मन भर सुना भी लेते हैं लोगों को, लेकिन दुखद बात यह है कि कण भर भी हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसी का अंजाम यह है कि हमें बार बार क्षमा वाणी मांगनी पड़ती है, मनानी पड़ती है, क्योंकि चेहरे देख देख करके आप हाथ और गले मिलते हैं। चेहरे देख देख करके आप हाथ और गले मिलते हैं, भूखों को भूखा और भरपेट को मिष्ठान्न खिलाते रहते हैं। भूखे को भूखा और भर पेट को मिष्ठान खिलाते रहते हैं। न जाने कैसे साफ होगा ऐसे हमारा दिल, क्योंकि क्षमा वाणी ही जब हम छल से मनाते हैं, जब क्षमा वाणी ही छल से मनाते हैं, तो फिर हमारा मन कैसे साफ होगा। और यहाँ पर क्षमा वाणी का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, स्व को साफ करो, पर को माफ करो और क्षमा वाणी को याद करो। इसी का नाम है सच में क्षमा वाणी महापर्व। स्व को साफ करना है तो सबसे पहले हम अपनी चेतनात्मा, निज आत्मा की ओर दृष्टिपात करें। 2 मिनट अगर किसी पर क्रोध करते हो तो आप उससे बार बार सॉरी क्षमा करिएगा, हमसे गलती हो गई, आप बार बार उससे क्षमा मांगते हैं। तो कभी आपने सोचा कि निज आत्मा को हमने अनंत काल से कितना दुखी किया है? हम जितने परेशान हुए हैं वो हम अपनी ही वजह से हुए हैं। अपने राग से, अपने द्वेष से, अपने कषाय से, अपने विषय भोगों से हम अपने आप को दुखी करते रहे, लेकिन कभी अपने आप को क्षमा मांगने का भाव आया? कभी नहीं। बाहर की ओर ही देखते हैं, बाहर की ओर ही झांकते हैं, भीतर की ओर झांकने का भाव तक नहीं आता। तो कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट ही सही
अकेले बैठ करके निज आत्मा को देखो, अपने उपयोग से उपयोग लगाते हुए, सदुपयोग करते हुए अपनी चेतनात्मा को निरखो। एक बार भी निरखा और अपने आप को तुमने देखा, जाना, देखा और क्षमा किया कि हे मेरे आत्मन, मैंने तुम्हें कितना दुखी किया है। 24 घंटे राग द्वेष आदि विकारी परिणामों से मैंने तुम्हें दुखी ही दुखी किया है, मुझे क्षमा करो। अब मैं ऐसा दुखी नहीं करूँगा। कम से कम अपनी चेतन आत्मा को क्षमा तो करें। अब देखिएगा, इस विश्व में तीनों लोक में जितने भी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, उनसे हम अनंतों बार मिले हैं और अनंतों बार सताए हैं। मन से, वचन से, काया से, हर तरह से उन्हें पीड़ित किया है, लेकिन कभी क्षमा नहीं मांगी। अभी अवसर है ना, बार बार क्षमा माणी पर्व क्यों मनाते हैं? हम तो आज तीसरी बार यहाँ मनाने के लिए आए हैं। वैसे दिन में कितनी बार मनाते हैं भावों से। अगर हमारे माध्यम से किसी भी जीव को पीड़ा पहुंची हो, वो हमें क्षमा करें। हो सकता है किसी कॉलोनी में गए हो और वहाँ के लोग हमें रोकना और चाहते हो, पर हम रुक नहीं पाए, तो उनके दिल को पीड़ा हो सकती है। कोई हमारे पास में बैठना चाहता है लेकिन वो बैठ नहीं पाया, उसे पीड़ा हो सकती है। वो हमसे कुछ सुनना चाहता हो, हम सुना ना पाए, उन्हें पीड़ा हो सकती है। तहे दिल से अनंतों बार सभी जीवों से क्षमा याचना करता है ज्ञानी और साधु संत। इसीलिए किसी के दिल में मेरी वजह से पीड़ा ना पहुंचे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तो और इंसान की बात छोड़िएगा, जानवरों में भी वो खूबियाँ होती हैं जो सच में सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। हकीकत की घटना आप लोगों के बीच में रखती हूँ। बात है यहाँ मध्य प्रदेश की मालवा की। देवी अहिल्याबाई जो रानी के एक ऐसी रानी है, मात्र इकलौती रानी है जिसके नाम के आगे देवी लगाया जाता है। और सच में उसके अंदर देवी शक्तियाँ, देवी गुण भरे हुए थे। जितनी वो महान थी, शासन करने में श्रेष्ठ थी, उतना ही उनके पुत्र माधोजी राव बहुत ही क्रूर और कठोर परिणामी थे। एक दिन की घटना ये है कि एक गाय अपने नवजात शिशु के पास में बैठी हुई थी रास्ते के अंदर, और माधोजी राव आते हैं। जैसे ही वह आते हैं और देखा उन्होंने कि गाय बैठी है, रथ तेजी से चलाते हैं। वह गाय का बछड़ा उछल करके दूर जाए, उसके पहले ही उसके ऊपर रथ का पहिया चाक घुमा देते हैं। देखते ही देखते उसका प्राणांत हो गया। और ये दृश्य उसकी माँ गाय ने अपनी खुली आंखों से देखा। वह चुप न रह पाई, वो रोती रही। उसने घास का तिनका तक नहीं खाया, वहीं पर बैठी रही अपने नवजात मृत शिशु के पास में, आंखों से आंसू बिसारती रही। लेकिन उसकी आंखों को, उसकी वेदना को देखने वाला कौन था? मालिक आया। उसे पता चला कि मेरी गाय और उसका बछड़ा, लोगों ने बताया कि इनके मारक कोई और नहीं है, माधोजी राव है। क्या करिएगा? कौन न्याय दिलाएगा इसका? गाय सब सुन रही थी। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, न्याय की गुहार मांगने के लिए जाते हैं। देवी अहिल्याबाई के दरबार में बाहर में घंटा लगा है, रस्सी उसके ऊपर बंधी हुई है। लोग रस्सी पकड़ करके घंटा बजाते हैं, न्याय के लिए गुहार करते हैं। और देवी अहिल्याबाई बहुत अच्छे से न्याय करती है, लेकिन इस गाय को न्याय कैसे मिलेगा? गाय सुनती रही। कहते हैं वो तो जानवर है, लेकिन ध्यान रखना वो जान यानी ज्ञान में श्रेष्ठ भी हो सकती है। और उसने प्रातः काल जा करके अहिल्याबाई के दरबार में जो बाहर में घंटा लगा था, वो रस्सी को अपने मुंह में पकड़ा और जोर जोर से बजाने लगी। जब बजाने लगी तो देवी अहिल्याबाई ने कहा कि आज प्रातः काल बड़े सवेरे आखिर कौन आया है मेरे दरबार में न्याय की गुहार लेने के लिए? जाओ देखो और उसे मेरे पास लेकर के आओ। बड़े सवेरे सुप्रभात में उसे कौन सी आवश्यकता पड़ गई? जाओ। और जा करके देखा तो एक गाय, एक गौ माता जिसकी आंखों में आंसुओं की अविरल धारा बह रही है और बड़ा ही करुण क्रंदन है उसके चेहरे पर, घंटा बजा रही है। लोगों ने छुड़ाना चाहा लेकिन वो फिर से पकड़ लेती है। देवी अहिल्याबाई ने कहा, जाओ पता लगाओ इसका मालिक कौन है। लगता है उसके मालिक ने उसके दिल को चोट पहुंचाई है। जल्दी जाओ। पता लगाया, मालिक को पकड़ करके लाया गया और कहा, तुम्हारी गाय तुम्हारी है ना? तुम मालिक हो ना? हाँ।
बिल्कुल आपने सही कहा, तो उसके साथ में तुमने अन्याय क्यों किया? लगता है तुमने उसको भोजन पानी नहीं दिया। देखो तुम्हारी गाय मेरे यहाँ पर न्याय मांगने के लिए आई है। उसने कहा, रानी देवी जी, सच कह रहा हूँ मैं, मेरी गाय के साथ में बहुत अन्याय हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन मैंने नहीं किया तो किसने किया है? आज गौ माता को न्याय मिलना चाहिए। मैं कैसे कहूँ आपसे? अगर मैं कह देता हूँ कि मेरी गौ माता के साथ भी अन्याय करने वाला वो है, तो मुझे तो डर है मेरे प्राण ही चले जाएंगे, मुझे प्राण दंड दिया जाएगा। इसलिए आप पहले मुझे अभय दान दे। ठीक है, मैंने तुम्हें अभय दान दिया, कहिए क्या बात है? तो उसने सारी घटना उनके सामने रख दी कि आपके ही पुत्र ने मेरी गौ माता के नवजात शिशु के ऊपर चाक चला दिया, तब से वो रो रही है। उसने एक घास का तिनका नहीं खाया, बस आंखों से निरंतर आंसू बहा रही है। अहिल्याबाई जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एक निर्दोष गौ के साथ भी इतना अत्याचार, और वो जानती थी अपने पुत्र के बारे में। उन्होंने पुत्र वधू को बुलाया और पूछा, बेटी मुझे एक न्याय करना है और उसका जवाब तुम्हें ही देना होगा। बताओ, किसी ने किसी के पुत्र को अपने रथ के चाक से कुचल दिया है और वो मां रो रही है निरंतर। वो खाना पीना सब कुछ छोड़ चुकी है, बताओ उसके लिए क्या न्याय करे? तब पुत्र वधू कहती है, माँ उसके साथ में वो ही न्याय करे जैसा उसने उसके पुत्र के साथ में किया है, उसे भी बांध करके उसी स्थान पर डाल दिया जाए और वैसे ही चाक चला दिया जाए। जब ये तय हो गया कि उनको भी वही दंड देना है, सारथी से कहा कि तुम्हें ऐसा काम करना होगा। उसने कहा कि मैं इस्तीफा दे सकता हूँ अपने इस राज दरबार से, लेकिन मैं आपके इकलौते पुत्र पर ऐसा अन्याय नहीं कर सकता, मैं कुकृत्य नहीं कर सकता, मुझे माफ करिएगा। तब रानी साहिबा देवी अहिल्याबाई स्वयं रथ पर सवार होकर के सारथी बन करके और चली जा रही है। दूर से रथ आ रहा है और पुत्र को वहां पर बांध करके रख दिया है। उधर से क्या घटना घटती है देखिएगा। वो गाय देख रही है, उसे क्या एहसास है जानवर होकर के भी कि वह देख रही है, और जैसे ही देखती है दौड़ती हुई आती है और वहां आकर के खड़ी हो जाती है और करुण चेहरे से मानो ताक रही है कि मत मारो इन्हें, मेरा बच्चा तो चला गया लेकिन इन्हें मत मारो, इन्हें आज राज्य की जरूरत है।